अब बस बहुत हो गया। मैं इस बेटी को जन्म दे चुकी हूँ। अब मैं इस अंधे पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। इसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। एक तो अंधा पति, ऊपर से एक बेटी, दो बोझ के साथ मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। उस वक्त मेरे माँ बाप की मजबूरी थी, मेरे पास धन दौलत नहीं था, इसलिए मैंने मजबूरी में इस अंधे से शादी की थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने प्रेमी के पास जाऊंगी, वो मुझे अपने पास रख लेगा और मेरी जिंदगी अच्छे से कटेगी। अगर मैं इसे लेकर गई तो वो मुझे नहीं अपनाएगा। फिर गोमती आधी रात को घर से चली जाती है। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज आती है। ए गोमती, अरे गोमती, अरे भाई बिटिया रो रही है। अरे गोमती तुम कुछ बोल काहे नहीं रही हो? कब से रो रही है बिटिया? ए गोमती सुन रही हो? अरे गोमती, ए गोमती। तभी उसका भाई लक्ष्मण आता है। क्या हो गया भैया, आप परेशान क्यों हैं? और ये नंदनी कब से रोई जा रही है? सब ठीक तो है ना? अरे भाई देखो तुम्हारी भाभी कहाँ चली गई? कब से रो रही है नंदनी? लगता है उस बेचारी को भूख लगी है। हाँ लेकिन भाभी तो यहाँ है नहीं भैया। अरे ए लक्ष्मण, तू जरा ध्यान से देख, यही कहीं होगी। कहाँ जाएगी? शायद बाहर गई होगी कुएं से पानी लाने के लिए। देख तो जरा ध्यान से। भैया बहुत देर हो गई है, भाभी कहीं नहीं है और ये नंदनी बहुत रो रही है। रुको, अब मैं ही इसके दूध का इंतजाम करता हूँ। रुको भैया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण दूध लेकर आता है। लीजिए भैया, मैं दूध ले आया। मैं नंदनी को दूध पिला देता हूँ। हाँ। सुबह होने पर सुधा आती है। लक्ष्मण जी, आपको पता है भाभी कहीं नहीं है। मैं सुबह से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कभी घर छोड़कर तो नहीं जाती थी और अब तक उसका कोई अता पता है नहीं। यानी कहीं वो हम सबको छोड़कर चली तो नहीं गई? वही तो भैया, हो सकता है कि उन्हें आप पहले से ही पसंद नहीं थे। अब भैया बुरा मत मानना, लेकिन आप अंधे हैं। वो हमेशा शिकायत करती रहती थी। ऊपर से लगता है कि नंदनी को देखकर उसके मन में जलन आ गई, इसी वजह से वो आपको छोड़कर चली गई। ये क्या किया उसने? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अंधा हूँ और अंधा होकर मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगा? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? अरे कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? कैसे जीऊं? कैसे पालूं? इस अंधे की किस्मत भी आपने लगता है अंधी बनाई है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। भाभी चली गई तो क्या हो गया? मैं और सुधा है ना, हम दोनों मिलकर आपका और नंदनी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और आपको दूसरी शादी करने की भी जरूरत नहीं है। अरे हम हैं भैया, चिंता ना करो। अरे लेकिन लक्ष्मण, तुम दोनों के भी बच्चे हैं भाई। तुम कैसे करोगे इतना कुछ? भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग नंदनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अरे एक भाभी आपको छोड़कर जा चुकी है, अगर आप दूसरी शादी करो और वो भी छोड़कर चली गई तो आप और नंदनी दोनों टूट जाएंगे और आपका दर्द हमसे नहीं देखा जाएगा। भैया अब जो है अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ये समझ लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ भैया, ये ठीक कह रहे हैं। मैं नंदनी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हाँ ठीक है, अगर तुम दोनों मेरी बेटी को इतना प्रेम करते हो तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी तुम दोनों की रहेगी। हाँ भैया, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। फिर इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते नंदनी 17 साल की हो जाती है। देखो सुधा, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। भैया ने दूसरी शादी नहीं की और अब सारी जमीन मेरी हो जाएगी। भैया तो अंधे हैं ना, वो कुछ कर भी नहीं सकते। और नंदनी, वो तो हम दोनों से अंधा प्यार करती है। वो तो वही करेगी और कहेगी जो कि हम कहेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी इतने सालों में नंदनी को इतना प्यार दिया है कि वो कभी शक नहीं करेगी कि हम लोगों ने ये सब सिर्फ जमीन के लालच में किया है, ताकि वो सारी जमीन हमें मिल जाए।
लेकिन सुधा, नंदनी का क्या करें? अब तो वो 17 साल की हो गई है, कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी तो ये जमीन उसके ससुराल वालों को मिल जाएगी। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगी। अभी कुछ समय और बीतने दीजिए ताकि उन दोनों को और भरोसा हो जाए हम पर। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। थोड़ा समय और बीतता है। पिताजी, आप ठीक है ना? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी माँ की याद आ गई। उसने मुझे मेरे अंधेपन की वजह से छोड़ दिया और उसके साथ तुम्हें भी छोड़ दिया। तुम्हारी माँ के प्यार से तुम वंचित रह गई बेटा। मेरी वजह से तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला। पिताजी, चाचा और चाची मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो मुझे माँ की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी औरत को मैं माँ नहीं मान सकती जो मेरे पिता को बेसहारा और लाचार छोड़कर चली गई। मेरे चाचा और चाची ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ये तो सच है बेटी। अगर वो दोनों ना होते तो पता नहीं हम दोनों का क्या होता। पता है बिटिया, तुम इत्तू सी थी, छोटी सी, मैं अंधा था। तुम्हारा ध्यान कैसे रख पाता मैं तो सोच भी नहीं सकता था। पिताजी, आप आराम करिए, मैं थोड़ा चाचा से कुछ काम पूछने जा रही हूँ। जो काम होगा वो मैं कर दूंगी। नंदनी लक्ष्मण के पास जाती है। हैं? ए नंदनी, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ क्या? बस पिताजी की आंखों के आंसू देखकर मेरा दिल भर आया। चाचा जी, मेरी माँ मेरे पिताजी को कैसे छोड़कर जा सकती है, वो भी ऐसी हालत में। अच्छा देखो नंदनी, तुम्हें एक बात बताऊं, भैया की आंखें ना वापस आ सकती हैं। क्या? सच में चाचा जी? कैसे आएंगी बताइए ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ देखो, एक काली घाटी है, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जो बहुत ही चमत्कारी है। उसका पत्ता तोड़ कर लाने से और उसका रस आँखों में डालने से तुम्हारे पिता की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, वो पत्ता चंद्रमा के 14वें दिन और तीसरे पहर के वक्त ही तोड़ा जा सकता है और वहाँ बहुत खतरा भी होता है। ठीक है पिताजी की आंखों की रोशनी अगर उस पत्ते से लौट सकती है तो मैं जरूर जाऊंगी। मैंने देखा है मेरे पिताजी कितने दिनों से माँ की याद में टूट चुके हैं, वो अंधेपन से जूझ रहे हैं। अगर उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं तो मैं अपनी जान भी लगा सकती हूँ। मैं अभी पिताजी से पूछकर उसी काली घाटी की ओर निकल जाऊंगी। बेटा, अगर तूने पिताजी को यह सच्चाई बता दी ना तो वो शक्ति काम नहीं करेगी। बेटा, तुमको बिना बताए ही उस काली घाटी की तरफ जाना होगा। हाँ, तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटी, ये सच्चाई तुम अपने पिताजी को नहीं बता सकती, वरना उसका असर खत्म हो जाएगा। तुम निश्चिंत होकर चली जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतने वर्षों से तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का ध्यान रख रही हूँ ना, तो तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही होना चाहिए। हाँ हाँ चाची, इसमें कोई शक नहीं है। आप और चाचा ना होते तो पता नहीं मेरा और पिताजी का क्या होता। ठीक है, मैं आज ही उसी काली घाटी की तरफ निकल पड़ती हूँ। नंदनी काली घाटी की तरफ निकल पड़ती है। चलो, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ नंदनी जैसे जैसे काली घाटी की तरफ बढ़ रही होती है, वो आधे रास्ते में रुकती है। ये काली घाटी आखिर किस दिशा में जाती है मुझे तो पता ही नहीं। एक काम करती हूँ, वहाँ जो बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं ना, उनसे पूछ लेती हूँ, शायद वो मुझे रास्ता बता दे। नंदनी उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है। बाबा, मुझे काली घाटी जाना है, वहाँ से पीपल का पत्ता लाना है, बताइए किस तरफ से रास्ता जाता है। अरे बेटी, तुम्हें काली घाटी क्यों जाना है?
वहाँ खतरा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी मानो तो उधर मत जाओ और यहीं से वापस लौट जाओ। नहीं बाबा, मुझे किसी भी कीमत पर वो पीपल का पत्ता लाना है। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए ताकि मैं जा सकूं। बेटी, तुम दिखने में बहुत भोली लगती हो, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए। बेटा, मैं बूढ़ा हूँ और कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि तुम मत जाओ बेटा। बाबा, ये मेरे पिताजी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे तो जाना ही होगा किसी भी कीमत पर। मैं काली घाटी जरूर जाऊंगी। हाँ, ठीक है, अगर तू जिद कर रही है तो जा, यही रास्ता है, सीधे सीधे चले जाओ, जाओ। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और नंदनी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक गिलहरी रोती हुई दिखाई देती है। अरे, इतने घने जंगल में एक गिलहरी क्यों रो रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। वो गिलहरी के पास जाती है। तुम रो क्यों रही हो? मेरी मदद करो, मुझे बहुत दिनों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये पूरा जंगल तो फलों से भरा है, तुम खुद ही तोड़कर खा सकती हो। नहीं, मैं श्रापित हूँ, मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती। तुम मुझे खिला दो, तभी मेरा श्राप टूटेगा। श्राप? कैसा श्राप? तुम खुद क्यों नहीं खा सकती हो? अगर मैं खुद फल तोड़कर खाई तो मेरी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। यही मेरा श्राप है और कोई नेक दिल ही मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी फल तोड़कर खिलाती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे फल खिलाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यही श्राप है मुझ पर। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर मुझे तुम्हारी भूख मिटाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ जान की कीमत क्या होती है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी और मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं किसी को यूँ अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नंदनी पास के पेड़ से एक फल तोड़ती है और गिलहरी को खिलाती है। जैसे ही गिलहरी फल खाती है, एक तेज रोशनी फैलती है और वो एक नेक रूह के रूप में बदल जाती है। ये क्या? तुम तो एक गिलहरी थी, फिर अब इंसान जैसे रूप में कैसे बदल गई? ये कैसे संभव है? मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ, मैं एक नेक रूह हूँ। सदियों पहले इस धरती पर भलाई फैलाने आई थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मेरी शक्ति से जलकर मुझे श्राप दे दिया। उसने मेरी सारी आत्मिक शक्तियाँ एक मोती में कैद कर दी और मुझे गिलहरी का रूप दे दिया। साथ ही ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी सच्चाई किसी से नहीं कह पाऊंगी और अपने हाथों से कभी कुछ नहीं खा पाऊंगी, ताकि मैं धीरे धीरे तड़प कर मर जाऊं। ये तो बहुत अन्याय है। उस तांत्रिक ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? और बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम कब से इस हाल में भटक रही हो? 9 वर्षों से 9 लंबे वर्ष बीत गए। मैंने सभी से मदद मांगी, लेकिन सब डर गए। सबको ये भ्रम था कि जो मुझे खाना खिलाएगा उसकी जान चली जाएगी। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम पहली इंसान हो जिसने मेरे भय से ऊपर उठकर करुणा दिखाई। 9 वर्ष? लेकिन कोई जीव बिना खाए पिए इतने साल कैसे जिंदा रह सकता है? क्योंकि मैं रूह हूँ। मेरे पास आत्मिक ऊर्जा थी जो मुझे जीवित रखे हुए थी। लेकिन अब मेरी 9 वर्षों की आखिरी पूर्णिमा है। अगर इस पूर्णिमा की रात तक वो मोती मुझे नहीं मिला तो मेरा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और मैं कभी अपने लोक नहीं जा पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बताओ, वो मोती कहाँ है? मैं अभी जाकर ले आऊंगी और फिर तुम अपने लोक जा सकती हो। वो मोती तांत्रिक ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया था। जैसे मेरी मृत्यु होगी, वो मोती अपने आप तांत्रिक के पास चला जाएगा और फिर उसे मेरी सारी आत्मिक शक्तियाँ मिल जाएंगी। तब उसका अंधकार पूरी धरती पर छा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बताओ, मैं उस मोती को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? जब तुम उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचो तो जो कुछ भी वो पेड़ तुमसे कहे, बिना डर के और सच्चे दिल से करना, तभी वो मोती तुम्हारे सामने प्रकट होगा। याद रखना, भय या संदेह
नेकी की राह में सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तैयार हूँ, मैं वो मोती लेकर आऊंगी और तुम्हें मुक्त करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी अंधेरे से गुजरना पड़े। नंदिनी वहाँ से निकल पड़ती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बरगद का पेड़ दिखता है। ये तो वही बरगद का पेड़ है। अब मुझे जल्दी से यहाँ पर मोती ढूंढना होगा, पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा। अब मैं कैसे मोती को हासिल करूं? हे बरगद देवता, मुझे वो मोती दे दीजिए जो नेक रूह की शक्तियों का स्रोत है। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आती है। अगर तुम्हें वो मोती चाहिए तो तुम्हें अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दे सकती, लेकिन मुझे अपने पिता की भी रक्षा करनी है। इसके सिवा आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। वो मोती तांत्रिक ने इसी पेड़ के नीचे गाड़ा है और मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें वो मोती मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ तपस्या करनी होगी। और अगर तुम्हारी तपस्या सच में निर्मल और पवित्र हुई तो वो मोती स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, मैं तपस्या करने को तैयार हूँ। नंदिनी पेड़ के पास बैठकर तपस्या करने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूखी प्यासी नंदिनी वहीं बैठी रहती है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी धरती पर पड़ती है और धरती से एक सुंदर सा फूल निकलता है। ये क्या? ये तो फूल में मोती चमक रहा है, यानी यही नेक रूह की शक्ति है। अब मुझे जल्दी से ये मोती लेकर नेक रूह को दे देना चाहिए। नंदिनी वो मोती लेती है और वापस वहीं आ जाती है जहाँ नेक रूह पहले से इंतजार कर रही होती है। ये लीजिए, मैं आपके लिए वो मोती लाई हूँ। पूरे 2 दिन तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर ये मोती मुझे प्राप्त हुआ। अब आप अपने लोग वापस लौट सकती हैं। नंदिनी, तुमने सच में मेरी इतनी बरसों का इंतजार जो था पूरा कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे चंद्रलेखा कहकर 3 बार पुकारना, मैं आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेक रूह, आप जरूर मेरी मदद करना। अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं वो पीपल का पत्ता लेकर ही जाऊंगी और पिताजी की परेशानी दूर कर दूंगी। 2 दिनों से घर भी नहीं गई हूँ। चाचा चाची भी कितने परेशान होंगे। मुझे जल्दी जाना होगा। और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ सुधा और लक्ष्मण की साजिश चल रही होती है। देखो जी, अब तो नंदिनी कुछ ही समय में पीपल का पत्ता तोड़ने ही वाली होगी। अब भाई साहब को घर से निकाल दो ताकि ये सारा जमीन हमारा हो जाए। हाँ ठीक है सुधा, चलो चलते हैं। दोनों महेश के पास जाते हैं। हाँ लक्ष्मण, आ गए। बताओ कैसे आना हुआ? हैं? ए भैया, आप देख तो नहीं सकते, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? अरे छोटे भाई, भगवान जिसकी आंखें छीन लेता है ना, उसको मन की आंखें दे देता है, इसीलिए मुझे पता चल जाता है। तो भैया बात ऐसी है कि अब आपका समय समाप्त होता है। अब एक काम करिए, अपनी तशरीफ यहाँ से उठाइए और हमारे घर से निकल जाइए। हम आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। माथे पर बोझ की तरह बैठे रहते हो यहाँ पर। हैं? ए छोटे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, हम लोगों ने बहुत दिन आपकी और आपकी बेटी की सेवा कर ली। अब बस बहुत हो गया, आप घर से निकल जाइए। अब हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते हैं और ये जमीन, ये घर सब अब हमारा होगा। अरे तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? अरे तुम लोग तो इतने अच्छे थे, फिर अचानक से ये क्या हो गया? बड़े अच्छे। अरे भैया, हमारी तो नजर शुरू से ही थी इस पर, और ये सब कुछ हमारी चाल थी।
हमने इतने दिनों तक आपकी और नंदिनी की सेवा की ताकि ये जमीन हमारे पास आ सके। अब बस बहुत हो गया, अब हमसे और सेवा नहीं होती है, अब सब कुछ हमारा हो जाएगा। हाँ चलो निकलो यहाँ से। अरे तो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? वो 2-3 दिन से मेरे पास एक बार भी नहीं आई है। क्या किया है तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ? बताओ क्या किया है? वो कभी वापस ही नहीं आने वाली है, उसे हम लोगों ने कहीं दूर भेज दिया है। सच सच बता लक्ष्मण, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? उसको कहाँ भेजा है? सच सच बता। अरे इतना उतावले काहे हो रहे हो? काली घाटी में भेजा है उसको। क्या? ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे वो तो बहुत खतरनाक जगह है, तुमने मेरी बेटी को वहाँ क्यों भेजा? हमने उसे वहाँ पीपल का पत्ता तोड़ने भेजा है। अब तो वहाँ पहुँचने ही वाली होगी और पीपल का पत्ता तोड़ेगी, और जैसे ही वो पत्ता तोड़ेगी वो मर जाएगी। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? वो मेरी इकलौती बेटी है, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुम दोनों से कितना प्यार करती है और तुम दोनों ने उसके साथ क्या किया? विश्वासघात। हाँ बहुत हो गया, हमें अब आप लोगों की प्यार की जरूरत नहीं है और आप भी चले जाइए यहाँ से। हाँ चलो चलो निकलो भैया। अरे मेरे घर से तुम निकलो तो सही, नहीं तो अब और तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अरे चलो चल निकल यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा है। लक्ष्मण महेश को धक्का देता है और घर से निकाल देता है। महेश फूट फूट कर रोने लगता है। अरे 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 अरे, ए लक्ष्मण, ये क्या कर रहा है तू? तेरा भाई अंधा है तो उसे घर से क्यों निकाल रहा है? मैं अपने भाई को निकालूं या कुछ भी करूं, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अपने काम से मतलब रखिए। हाँ नहीं तो चले आते हैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाने। अरे चलो जाओ जाओ यहाँ से। अरे मतलब कैसे नहीं है? हम लोग इस गांव के हैं तो मतलब होगा। तेरा भाई अंधा है, ऐसी हालत में कहाँ जाएगा? कुछ तो रहम कर। ऐसा है कि मुझे इनको घर में नहीं रखना है। अगर आपको रहम आ रहा है तो आप इनको अपने साथ अपने घर ले जाइए। फालतू का ज्ञान मत दीजिए, ले जाओ इसको। नहीं तो। लक्ष्मण इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ए महेश, तुम ठीक तो है ना भाई? हाँ ठीक हूँ, बस यकीन नहीं हो रहा कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। एहसास नहीं हो रहा, लग रहा है कि सपना देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। अरे भैया बहुत बुरा हो गया है आपका भाई लक्ष्मण। अरे अंधे भाई के साथ ऐसा कौन करता है भला? वो मेरे धन दौलत के लालच में उसने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी बेटी को काली घाटी भेज दिया। मैं कैसे बचाऊं अपनी बेटी को, क्या करूं? अरे दादा रे, काली घाटी! अरे ये तो बड़ी खतरनाक जगह है। जो भी गया है वो कभी जीवित नहीं लौटा। माफ करना महेश भाई, पर हम चाहकर भी तुम्हारी बेटी को बचा नहीं सकते। हाँ भैया, उस काली घाटी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं होती है। अब तो तुम्हारी बेटी की रक्षा कोई देवी ही करेगी। भगवान जाने अब क्या होगा। सभी गांव वाले अफसोस जताकर वहाँ से चले जाते हैं। महेश बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मैं तो अंधा हूँ, मैं देख भी नहीं सकता। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की रक्षा करना। मुझे जाकर पूजा करनी चाहिए ताकि रक्षक देवी मेरी बेटी की रक्षा कर सके। हे भगवान, हे भगवान। महेश जंगल की तरफ बढ़ता है। एक पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगता है और पूजा करते करते वो रोने लगता है। तभी नेक रूह वहां से गुजरती है और महेश को देखती है। ये कौन अंधा व्यक्ति है जो यहाँ 2 दिन से पूजा कर रहा है और इतना रो रहा है? जरूर कोई कष्ट है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। नेक रूह महेश के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? घबराओ मत, मैं नेक रूह हूँ। मैं जंगल भ्रमण के लिए आई थी।
तुम्हारा करुणा भरा रोना सुनकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? मेरी इकलौती बेटी, उसे अब मौत के मुंह में भेजा गया है। मेरे भाई और उसकी पत्नी ने लालच में हमारी जमीन अपने नाम करने के लिए नंदिनी को काली घाटी भेज दिया। वहाँ जो भी गया वो कभी जीवित नहीं लौटा, और जैसे ही वो पीपल का पत्ता तोड़ेगी वो मर जाएगी। वो मेरी आखिरी आशा है। अगर उसे कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत तुम्हारे पास ले आऊंगी, मैं वचन देती हूँ। हाँ, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी बेटी को किसी भी तरह से मेरे सामने ला दीजिए। बस इतनी कृपा कर दीजिए ना, इतनी कृपा। ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आती हूँ। नेकरू वहाँ से तेज रोशनी में उड़कर चली जाती है। वही दूसरी तरफ सुधा, अब हमें वो संदूक निकाल कर काली घाटी की ओर जाना होगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं। अगर उसने वो पत्ता नहीं तोड़ा होगा तो बाकी का काम हमें खुद ही करना होगा। ठीक है, जल्दी से उस संदूक से ताबीज निकालो और चलो चलते हैं। सुधा संदूक से ताबीज निकाल लेती है और दोनों घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब बस कुछ ही देर में काली घाटी में पहुंच जाऊंगी और जल्दी से वो पीपल का पत्ता तोड़कर अपने पिताजी की आंखें ठीक कर दूंगी। नंदिनी पीपल के पास पहुंचती है और पत्ता तोड़ने लगती है। रुक जाओ, तुम ये पत्ता नहीं तोड़ सकती हो। नेकरू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पत्ते का रस चाहिए ताकि मैं पिताजी की आंखों में डालकर उनकी रोशनी वापस ला सकूं। ये गलत है। अगर तुम ये पत्ता तोड़ोगी तो तुम्हारी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने ही कहा था तुम्हें ये काली घाटी नहीं आना चाहिए था। पर मेरे चाचा चाची ने कहा है, वो झूठ नहीं बोल सकते। वो हमें बहुत अच्छे से रखते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। आप क्या कह रही हो? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हारे चाचा चाची तुमसे प्रेम नहीं करते, वो तुम्हारी जमीन और घर के लालच के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया और मैं अपनी शक्तियों से भी देख पा रही हूँ। मुझ पर भरोसा करो और ये पत्ता मत तोड़ो। ठीक है, मैं आप पर यकीन करती हूँ। आपने मेरी मदद की तो आप कभी मेरे साथ बुरा नहीं चाहोगी। नंदिनी पीछे हटती है। उतने में लक्ष्मण और सुधा वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा नंदिनी, तुमने वो पत्ता क्यों नहीं तोड़ा बेटा? जल्दी से तोड़ो। मैं नहीं तोड़ूंगी इस पत्ते को। पत्ता तोड़ते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप लोगों ने झूठ बोला। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे मरने के लिए क्यों भेजा? मैं तुम दोनों की कितनी सेवा कर चुकी हूँ। तुम्हारे पिता की सारी जमीन हमें चाहिए थी, इसलिए हमने इतने दिनों तक नाटक किया। पर अब हमारा सारा काम पूरा ही करना होगा तुम्हें। अगर तुमने ये पत्ता तोड़ा होता तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती और फिर ये सारी जमीन हमारी हो जाती। लेकिन मेरे षड्यंत्र पर पानी फिर गया। तभी नंदिनी की नजर लक्ष्मण के हाथ में रखे तावीज पर जाती है। ये क्या? आपके हाथ में ये तावीज? ये तो जादुई तावीज है। आपने इसे संदूक से कैसे निकाला? दादी ने कहा था इसे मत छुओ। आप ये तावीज क्यों लाए हो? ये विनाश का संकेत है। यही तावीज से अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। एक बार तो नेकरू ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस तावीज से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये ताबीज से तू हमेशा के लिए मर जाएगी और फिर जाकर ये जमीन मेरी हो जाएगी। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। वो कहीं भटक रहा होगा या मर गया होगा। सुधा तावीज नंदिनी पर फेंकने ही वाली होती है कि नेकरू उसे ले लेती है और अपनी शक्ति से तावीज को भस्म कर देती है। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। एक अंधे व्यक्ति और एक मासूम बच्ची की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं नहीं तो तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें तुम्हारा अपना परिवार ही देगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चाचा चाची से मैंने माँ बाप जैसा इनका प्यार देखा है, पर आप अंदर से इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो? मेरी माँ ने हमें छोड़ दिया, पर उसने हमें मारने की कोशिश तो नहीं की, पर आप दोनों तो जान से हमें मारने की कोशिश कर रहे हो।
इसमें मेरी और पिताजी का क्या ही दोष है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी नेकरू अपनी शक्ति से लक्ष्मण और सुधा के हाथ बांध देती है। चुपचाप चलो, बाकी की सजा तुम्हारा भाई देगा। हाँ, मुझे अब मेरे पिताजी के पास जाना है। नंदिनी काली घाटी से वापस लौटने लगती है और नेकरू लक्ष्मण और सुधा को भी साथ लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ महेश जंगल में रो रहा होता है। पिताजी, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ कैसे? ये घना जंगल है। हाँ, हाँ, बेटी 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 तुम ठीक तो हो ना? हे बेटी, तुम काली घाटी क्यों गई थी बेटा? वो बहुत खतरनाक जगह है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? नंदिनी ठीक तो है ना बेटा? नहीं पिताजी, वहाँ नेकरू आई थी। उसने मेरी मदद की और मुझे पीपल का पत्ता तोड़ने से मना किया, इसलिए मैं बच गई। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा भाई और उसकी पत्नी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। उन्होंने तुम्हें मरने के लिए भेजा और मुझे घर से निकाल दिया। अरे बेटा, भला हो नेक रूह का जिसने तुम्हें बचा लिया। हाँ, मैं यही हूँ। तुम्हारी आंखों की वजह से सबने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगी। क्या सच में नेकरू, आप मेरे पिताजी की आंखें ठीक कर दोगी? तुमने मुझे न केवल बचाया बल्कि मेरी आत्मिक शक्ति भी लौटाई। कल मैं अपने लोक लौट जाऊंगी। कल पूर्णिमा की रात है, उससे पहले मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगी। नेकरू अपनी जादुई शक्ति से तेज रोशनी फैलाती है और महेश की आंखों में फिर से रोशनी लौट आती है। हाँ, हाँ, बेटा नंदिनी, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। ये चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार हो गया ये तो। अरे ये कैसे संभव है? इतने साल अंधे रहने के बाद इसकी आंखें कैसे वापस आ गईं? क्योंकि इसने पुण्य का काम किया है, इसलिए इसे अपनी दृष्टि वापस मिली है। तुम दोनों ने पाप किया है, इसलिए अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। नहीं, इन्हें मौत की सजा मत दीजिए। अब देखिए, कुछ भी हो, है तो ये मेरे भाई और उसकी पत्नी यानी मेरी बहू। भले ही इन्होंने गलती की, लेकिन मैं इन्हें माफ करता हूँ। मैं इन्हें सजा नहीं दूंगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे परिवार का मामला है। मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब मैं लौटती हूँ। नेकरू चमकदार रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ जाती है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। अब ऐसा नहीं होगा। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं क्या कहूँ, बस समझ जाइए आप। हाँ भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। मैं भी गलती कर बैठी हूँ। हम दोबारा वैसा नहीं करेंगे। हम परिवार की तरह रहेंगे। बस शांत हो जाओ। देखो, मैं तुम दोनों पर दोबारा भरोसा तो नहीं कर सकता। भाई, जो एक बार पीठ में खंजर भोग चुका हो, वो फिर से खंजर भोग सकता है। इसीलिए तुम दोनों मेरे घर से बाहर जाओ और आगे कभी भी मेरे घर पर मत आना। मेरे पास जितनी भी दौलत है, ये सब मुझे राजा ने दिया था, क्योंकि मैंने सैनिक के रूप में सेवा की थी और अपनी आंखें खो दी थी। इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ और अब से मेरे और मेरी बेटी और मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। अब से यहाँ सिर्फ हम रहेंगे, तुम नहीं। जाओ। महेश नंदिनी को लेकर घर आता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।